के अतिथि बारी बारी से उनके प्रति अपने विचार रखें। तो मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा ऐसे ही विश्वास और आस्था से विश्वास और मुद्दे पर समाज में अपना स्थान बनाए आदर में देख जन्म के दे विचार रखें। आज जिस बाल विकास विद्यालय झारखंड संस्कृति मंच की ओर से प्रेमचंद जी के स्मृति दिवस के अवसर पर हम प्रेमचंद को याद करने के लिए सभी उपस्थित हैं। सबसे पहले हमारे बीच आदरणीय बाल विकास विद्यालय के सेक्रेटरी सुरेंद्र जी, साथ ही हमारे झारखंड संस्कृति मंच के भरत भैया, हमारे करमाला जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सुशीला जी जो खोखा भाषा प्रोफेसर में हमारे बीच साहित्य में रुचि और लिखने वाले शिक्षक अपनी मानती हमारी भी उपस्थित है। हमारे बीच लेखन पाठ करने में रुचि रखने वाले सुभाष भैया जी और सभी सांस्कृतिक साहित्यिक प्रेमी उपस्थित लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जहाँ तक प्रेमचंद की बात है, हम प्रेमचंद को याद कर हम एक महत्वपूर्ण कार्य आज के समय में इसकी जरूरत है। प्रेमचंद की जो लिखी गई कहानियां हैं, साहित्य है, उपन्यास है, वो समाज के जो यथार्थ स्थिति थी, गरीबों का, मध्यम वर्गों का जो हालात थे, ग्रामीण परिवेश का, इन तमाम स्थितियों पर खड़ा होकर प्रेमचंद ने बहुत बारीकी से इन्होंने लिखने का काम किया और साहित्य की दुनिया में प्रेमचंद जी अमर हो गए। साहित्य की दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाकर समाज के सभी मेहनत कष्टों को दिशा देने का काम किया कि समाज आज कहाँ खड़ा है इसको सबसे पहले आईना के रूप में दिखाने की कोशिश की है। देखिएगा उसकी ग्रामीण परिवेश, दो बैलों की कथा कितनी मनोरंजन भी है, कितना ज्ञानवर्धक है, कितनी यथार्थ है ना। और इनका वाक्य भी बहुत छोटा छोटा जो किसी को भी पढ़ने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा। तो इनके वाक्य, इनका भाषा, इनकी कहावत कहानियों में काफी है ना, काफी बोलचाल की भाषा में जो कहावतें हैं, उनकी लेखन शैली के उपन्यासों में, कहानियों में आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से अपने साहित्य के लेखनों में हर चीज को समावेश किया है। इसलिए प्रेमचंद को हमको फिर से पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए और निरंतर पढ़ना चाहिए। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो प्रेमचंद को गहराई से अध्ययन करें, उनकी तमाम कहानियां लेकर वो अध्ययन करें। क्योंकि यहाँ जो भगत सिंह पुस्तकालय लाइब्रेरी है,
इस पुस्तकालय में प्रेमचंद की दर्जनों कहानियाँ हैं, कहानियों का संग्रह है, उपन्यास है, ये उपलब्ध है। और इसलिए आप किताबों को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो हम समझते हैं कि सबको प्रेरित करना चाहिए कि इस वजह से पुस्तकालय में प्रेमचंद या अन्य साहित्यकारों को भी पुस्तकें उपलब्ध है, उसको लोग पढ़ें। हम प्रेमचंद को पढ़ करके हम तमाम लोगों को एक बेहतर समाज निर्माण के लिए शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम शिक्षा पर जोर देते हैं तो हम प्रेमचंद जैसे कहानीकार, साहित्यकार को पढ़ने से हमें ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप अपने बौद्धिकता का विस्तार तो करेंगे, लेकिन एक समाज का भी अग्रणी भूमिका आगे ले जाने के लिए प्रेरित हमेशा होते रहेंगे। इसलिए प्रेमचंद पूरे साहित्य की दुनिया में एक नंबर का कहानीकार जाना जाता है, साहित्यकार जाना जाता है। इन्होंने जिस समाज, हमने कहा नीचे से नीचे तमाम गरीबों का, महिलाओं का, कर्मचारियों का, पूरे ग्रामीण परिवेश का, ये तमाम लोगों की बारीकी से चित्रण अलग अलग लेखों में, कहानियों में करते रहे हैं। और इस तरह का कहानियाँ का जरूरत है, इस तरह का उपन्यास की जरूरत है आज के समय में। इन्होंने पूरे समाज में जो जाति भेदभाव था, ऊंच नीच का भेदभाव था, है ना, इसका ठाकुर का कुआं अगर देखेंगे तो वहाँ दलितों का, गरीबों को पानी पीने नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके का जो स्थिति था समाज, वैसा इन्होंने यथार्थ चित्रण को, हर इनके उपन्यास, हर कहानी इसको यथार्थ पर आधारित मिलेगी। जो भी इन्होंने देखा, जो भी इन्होंने अनुभव समाज को किया, वो पूरी लेखनी में व्यक्त किया, कहानियों में, उपन्यासों में पूरा दर्ज कर दिया। आज प्रेमचंद नहीं है, लेकिन प्रेमचंद के काल में, समय में जो समाज था उसका यथार्थ चित्रण करते हुए आने वाले समाज के लिए, आने वाले लोगों के लिए साहित्य की दुनिया में जो समाज को आगे हमेशा ले जाने का काम करता है, समाज का कल्याण, समाज का दिशा देने का काम करता है, वो प्रेमचंद ने हमें सिखा दिया है। और इसलिए हम इस साहित्य से हम प्रेरित होकर आज वर्तमान समय के साहित्य का आगे बढ़ा करके समाज को हम आज के दिशा में, हमें समाज को विकास और कल्याण हम कर सकते हैं। तो आज के समय में जिस तरीके से हास्यवादी जो कारपोरेट बाजार की दुनिया है, तो वैसे लेखनी में हमारे सामने आ रहा है। बाजारवाद का संस्कृति देखेंगे समाचार पत्रों में, डेली आप देखेंगे उन समाचार पत्रों में भी कारपोरेट के पक्ष में, बाजारीकरण के पक्ष में लिखने का काम लोग करते हैं। दूसरा लेकिन आम जन के पक्ष में, आम मजदूर के पक्ष में, आम कमजोर
छोड़ वर्ग के पक्ष में जो समाज का बड़ा तबका जो आज मेहनत का आवाम है, इन तमाम मेहनत का आवाम के पक्ष में आज लिखने की जरूरत है। कहानी में, कविता में, उपन्यास में, तो ये सारी चीज हम प्रेमचंद से प्रेरणा पाते हैं और हम इस प्रेमचंद के साहित्यों के साथ हम प्रेरित होकर वर्तमान समय में हम प्रेमचंद की जो साहित्य और कहानियाँ जितनी प्रासंगिक है, उन तमाम प्रासंगिकता को समाज में बताने का, कहने का, लिखने का वक्त है। तो इस रूप में हम प्रेमचंद को याद कर रहे हैं। हम प्रेमचंद को याद करने का मतलब है वर्तमान समय में जो आम मेहनत का जो पीड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, या इनके अधिकारों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, आगे बैठो, इसके लिए आज बड़े पैमाने पर लिखने का, बोलने का जरूरत है। अब बोलने का रूप बहुत है, साहित्य इतना व्यापक चीज है, बोलने का तरीका बहुत है, बोलने के तरीके बहुत हैं। आप जिस तरीके से बोल सकते हैं उसको बोलने की कोशिश करें और प्रेमचंद की प्रासंगिकता को समझने और समझाने की और इसको प्रचारित करने की हम सबों की जरूरत है। तो इस रूप में हम प्रेमचंद को याद करते हुए सभी नौजवान, बच्चे, महिलाएं, छात्र जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सबों से आग्रह करूँगा कि प्रेमचंद की जयंती, उनकी स्मृति दिवस को अवश्य मनाएं और साहित्य को मजबूत करें। समाज के विकास और कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। इस रूप में हम प्रेमचंद को हमेशा याद करने का काम करेंगे। तो मैं इसलिए उनके साथ मैं एक बार फिर से शहीद भगत सिंह पुस्तकालय के सचिव, झारखंड संस्कृति मंच के हमारे साथियों को आयोजन तमाम इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, आयोजन करने के लिए हम आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।